अपनी रकम दोगुना करने के लालच में पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी के नाम पर मुसलसल फ्रॉडियों के हाथों लुट रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल 18 अरब रुपए के फ्रॉड का केस है, जिसमें हज़ारों पाकिस्तानी मामू बनाए गए। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का गैर कानूनी लेन देन फ्रॉड की बड़ी वजह बन रहा है और लोग अपनी सरमायाकारी चंद हफ्तों में दोगुना होने के लालच में लुट जाते हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से मुंसलिक एक इन्वेस्टर ने अपनी शनाख्त खुफिया रखते हुए बताया कि कुछ इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स पर लालच दिया जाता है कि आप जितने पैसों की सरमायाकारी करेंगे वो दोगुना हो जाएगी। मिसाल के तौर पर $100 देंगे तो एक हफ्ते बाद $200 मिलेंगे। शुरू में डबल मुनाफा मिलता भी है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाती हैं और फिर लोग हाथ मलते रह जाते हैं। हाल ही में FIA ने एक ऑनलाइन फ्रॉड की निशानदही की, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने वाली कई कंपनियां हजारों पाकिस्तानी अफराद के 18 अरब रुपए हड़प कर गईं। हैरानकुन बात यह है कि स्टेट बैंक के 2018 के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से मना किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस डिजिटल करेंसी के कारोबार के रुझान में गुज़िश्ता कई बरसों में तेजी आई है। लेन देन के इस रुझान के साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी में भी इजाफा हुआ है, जिसमें हजारों अफराद झांसे में आकर क्रिप्टो करेंसी के जरिए जल्द और बआसानी पैसे कमाने के लालच में आकर अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। ख्याल रहे कि डिजिटल करेंसी बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सतह पर अदायगी का तरीकाकार है। इससे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अब तक यह करेंसी मखसूस मकामात पर ही खर्च की जा सकती है। FIA के साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर कराची के असिस्टेंट डायरेक्टर शहरियार अहमद खान की जानिब से 6 जनवरी को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक हाल ही में 18 अरब रुपए के फ्रॉड के जिम्मेदार तकरीबन 11 ऐसे अकाउंट थे जो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और बैन अवी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस से मुंसलिक थे। वाज़ेह है कि बाइनेंस दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, जो सन 2017 से काम कर रही है। ऐसी एक्सचेंज के जरिए लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और उतार चढ़ाव को देखते हुए लेन देन के जरिए मुनाफा कमाते हैं। FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर शहरियार अहमद खान के मुताबिक 18 अरब रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आने के बाद बाइनेंस के कराची में नुमाइंदे हमजा खान को भी तलब किया गया और बाइनेंस के मरकजी दफ्तर को भी इन तहकीकात का हिस्सा बनाया गया। FIA सिंध साइबर क्राइम के सरबराह इमरान रियाज के मुताबिक आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने FIA साइबर क्राइम से राब्ते के बाद क्रिप्टो करेंसी के 2 माहिर जो अमरीकी महकमा खजाना के साबिक मुलाजिम रह चुके हैं नामजद किए हैं। इनके मुताबिक बाइनेंस की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि बाइनेंस ब्लॉकचेन एड्रेस इस्तेमाल करते हुए 11 एप्लीकेशन के फ्रॉड की तहकीकात में FIA के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि मुजरिमों की शनाख्त की जा सकेगी। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का काम करने वाली कंपनी क्रिप्टो ब्रदर्स के सैयद ऑन के मुताबिक इस ऑनलाइन फ्रॉड में उन लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ जो क्रिप्टो करेंसी को समझे बगैर लाखों और करोड़ों रुपए कमाना चाहते थे। ऑन कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से लोगों ने इस तरीके से पैसे जरूर कमाए, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने इसको समझा और खुद लेन देन किया। वो कहते हैं कि फर्ज करें कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप प्रॉपर्टी मार्केट में सरमाया लगाना चाहते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप रिसर्च करेंगे कि कहाँ पैसा लगाना है और आप कोई प्लॉट या घर खरीद लें और कुछ ही अरसे बाद मुनाफे पर बेच दें। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास डीलर आता है जो कहता है कि आप अपना सरमाया उसे दे दें, जिसके बदले में वो 6 महीनों में आपको 20 से 30 लाख रुपए कमा कर दे देगा। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो किसी को पैसा थमा दें और वो शख्स उन्हें पैसे कमा कर दे। ऑन कहते हैं कि इस फ्रॉड में चंद लोगों ने मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस बनाई जो क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज नहीं थी। लोगों ने इनको पैसे भेजे जो बाइनेंस में लगाए गए, लेकिन फिर उन्होंने वहां से पैसे निकलवा लिए या ट्रांसफ़र करवा लिए। ऑन के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया होता तो ये फ्रॉड होना खासा मुश्किल था। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में कानून होता तो फिर पाकिस्तान की जानिब से बाइनेंस को अपनी शराइत दी जाती कि अगर पाकिस्तानियों के अकाउंट खोले जाएं तो किन शराइत पर खोले जाएं और क्या मालूमात ली जाएं जो हुकूमत को भी मुहैया की जाए। ऑन के बकौल जब ये ग्रुप पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर या 18 अरब रुपए बाइनेंस की वॉलेट में डाल रहा था तो इनके कान खड़े हो जाते और वो पाकिस्तान के इदारे FIA को बताते कि आपके मुल्क से फलां शहरी जो ये काम करते हैं और जिन्होंने इतनी आमदनी बनाई है वो यकदम इतने पैसे जमा करवा रहे हैं, तब गारंटीज होती और ऐसे फ्रॉड ना हो सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अब तक क्रिप्टो करेंसी का कारोबार गैर कानूनी है। हाल ही में सिंध हाई कोर्ट में मारूफ समाजी शख्सियत और मेज़बान वक़ार ज़का की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि पाकिस्तान में क्रिप्टो के कारोबार को कानूनी बनाया जाए। उन्होंने ये दावा भी किया था कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से पाकिस्तान का पूरा कर्जा भी उतारा जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में स्टेट बैंक समेत वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था, जिसके बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत खजाना, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट और दीगर इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल क्रिप्टो करेंसी कमेटी कायम हुई, जिसकी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। इस रिपोर्ट की दस्तावेजात में कमेटी की जानिब से सिफारिश की गई है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में इस वक्त लोगों को कम मुद्दत में ज्यादा मुनाफा कमाने की तरगीब देकर फंसाया जा रहा है। कमेटी ने इस खदशे का इजहार किया है कि इस तरह मुल्क से नाजायज पैसा भी गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा सकता है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। लिहाजा इस बिजनेस पर पाबंदी की सिफारिश की गई है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।